आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है भाई ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट हर कंपनी के अंदर ना एक ट्रेजरी मैनेजमेंट होती है जिसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हो, जिसको जैसे हम सुनते हैं कि यार ये इस कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली वही ट्रेजरी मैनेजमेंट होती है। ट्रेजरी का मतलब होता है फाइनेंस। ट्रेजरी और फाइनेंस का मतलब होता है पैसे अरेंज कैसे करने कंपनी के लिए। कंपनी आए रोज का कैश फ्लो कैसे जनरेट करेगी, कंपनी का वर्किंग कैपिटल का क्या हिसाब किताब है, कंपनी कम से कम पैसे लगा के कम से कम इंटरेस्ट पे, मतलब जब आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कंपनी कम से कम इंटरेस्ट पे कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा अरेंज कर सकती है बिजनेस रन करने के लिए। क्योंकि कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता जो अपने ही कमाई से या अपनी ही इन्वेस्टमेंट से हो। बिजनेसेस में आपका बड़ा पार्ट लोन का होता है, कैपिटल के साथ साथ लोन का होता है। अगर तो शेयरिंग है, मतलब शेयर्स हैं, फिर तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप अकेले हो या आपकी दो तीन की बंदों की पार्टनरशिप है तो तीन बंदे अपना घर बार नहीं बेचेंगे, एक हद तक लेके आएंगे अमाउंट। लेकिन बिजनेस के तो ऑपरेशन चलाने तो कैश तो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था कि प्रॉफिट हो या ना हो, कैश होना जरूरी है। तो कैश नहीं होगा तो कहाँ से अरेंज करेंगे? लोन से। और लोन आपको कहीं पे महंगा पड़ेगा, कहीं पे सस्ता पड़ेगा। देखना ये है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये देखेगा सबसे सस्ता कहाँ से पड़ेगा, वो ये अरेंज करेगा। ठीक है। तो बेसिकली ट्रेजरी मैनेजमेंट का अगर देखा जाए, हो करती क्या ट्रेजरी मैनेजमेंट, वो ये देखती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सफिशिएंट फंड्स जो है ना अपने ऑपरेशन चलाने के लिए कैसे अरेंज करती है। और फॉर एग्जांपल उस ये सफिशिएंट फंड्स ये जनरेट करके ऑपरेशन कैसे चलाती है। और फॉर एग्जांपल अगर सरप्लस आ गया है तो उसको इन्वेस्ट कैसे करती है। हमने पिछले टॉपिक्स में पहले मैंने आप लोगों को तभी पहले सरप्लस और डेफिसिट पढ़ाया था। जो सरप्लस आया था मैंने कहा था ना कि सरप्लस क्या करती है, कंपनी क्या करती है, सरप्लस को इन्वेस्ट कर देती है और डिपॉजिट गिरवाती है। डिपॉजिट की टाइप्स थोड़ी, वो काम किसका होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का। या फिर अगर फॉर एग्जांपल पैसा नहीं है तो लोन लेना है, तो लोन की टाइप्स रही, वो सारा कौन देखता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ठीक है। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो हमने पिछले दो लेक्चर्स में डिपॉजिट और लोन पढ़ा था और कैश फ्लो की मैनेजमेंट। असल में जो बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंट है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। ट्रेजरी मैनेजमेंट होती है जो सारी चीज को देख रही होती है, वो मैनेज कर रही होती है आय रोज के कैश फ्लोज किस तरह चलेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल का हिसाब किताब रखती है। इसके बाद फंड्स अरेंज करने हैं एट लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट का मतलब कि कम से कम इंटरेस्ट देकर आपको पैसे मिल सकें, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। बिजनेस के हिसाब से कि लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट क्या है उसके मुताबिक वो क्या कहते हैं फंड्स जनरेट करती है। ट्रेजरी मैनेजमेंट ही ट्रेजर व्हाट इज ट्रेजर? ट्रेजर इज फाइनेंस। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम। अगर किसी कंपनी में कंपनीज में ज्यादातर फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम यूज होता है और बैंक्स में ज्यादातर ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट नहीं यूज होता है। ज्यादातर क्या यूज होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और बैंक्स में क्या यूज होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो बात दोनों का यही है कि फाइनेंस कहाँ से लाना है और फाइनेंस कहाँ इन्वेस्ट करना है, कम फाइनेंस है तो लोन कहाँ से अरेंज करना है, बिजनेस के कैश कितनी जरूरत है, वर्किंग कैपिटल का क्या हिसाब किताब है, बिजनेस के ऑपरेशन रन हो सकते कि नहीं हो सकते इतने फंड्स में, ये क्या है, आगे इन्वेस्टमेंट अगर करनी है कितने सालों की करनी है, अगर इतने साल की करेंगे तो ये फायदा होगा ये नुकसान होगा, अगर ज्यादा सालों की करेंगे ये फायदा नुकसान होगा, सारा कुछ करती है और इसके बदले सैलरी देती है और निकल जाती है। ये सीन है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो क्या क्या काम होता है, ये तो मैंने कुछ काम बताया। इसके अलावा उनका क्या काम होता है, एक तो मैंने बताया ना कैश मैनेजमेंट की, सारे बिजनेस में जो कैश मैनेजमेंट है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट देख रही होती है, आय रोज के ऑपरेशन कैसे चलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अब आपने कहीं फॉर एग्जांपल लोन लिया और इंटरेस्ट आप दे रहे हो, पता चला कि आप इतने बुरे हालात आ गए कि आपसे वो लोन भी पूरा नहीं हो रहा, अब आप रिस्क में चले गए कि कहीं कंपनी ना डूब जाए। तो उसको किस तरह मैनेज करना है ये सारा कौन देख रहा होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट,
फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट बड़ा ह्यूज टॉपिक है, आपके लेवल पे नहीं, वैसे F9 लेवल पे जब ये पेपर, असल में ये पेपर आएगा ना F9, उसमें आपको पता चलेगा। तो फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट ये होता है, देखो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो माल मंगवाती है चाइना से, चलो अमेरिका से, माल मंगवाती है अमेरिका से और आता माल है पाकिस्तान। पहले $1 100 का होता था, ठीक है, $1 होता था 100 का। पता चला जनाब कि 1 जनवरी को क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुई, अमेरिका के किसी डीलर से मैंने बात की कि मुझे माल चाहिए, उसने कहा कितने का माल चाहिए, मैंने कहा मुझे ना $1 का माल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए ताकि समझ आ जाए। $1 का मैंने माल बुक करवा दिया, उसकी पेमेंट मैंने भेज दी $100 किसको, अमेरिका को, अपने $100 कन्वर्ट करा के $1 में भेज दी अमेरिका को, ठीक है ना, चले गए। माल आया तकरीबन 10 दिन बाद पता चला डॉलर हो गया 95 का। तो मैं तो रहूंगा ना कि यार अगर मैंने बाद में पेमेंट की होती तो मुझे 5 का फायदा हो जाता, $5 का। यहाँ पे 5 है, लेकिन जब माल मंगवाया जाता है तो करोड़ों में मंगवाया जाता है या लाखों में मंगवाया जाता है, तो वो फिर फर्क करता है काफी ज्यादा, तो $5 का फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को रहूंगा, तो इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये क्या देख रही होती है फाइनेंस या ट्रेजरी डिपार्टमेंट। उसके बाद कंपनी की इंश्योरेंस, सारा कुछ इंश्योरेंस जिस जिस चीज की भी है उसको किस तरह मतलब चीजें जो है इंश्योरेंस करवानी है, सारा कुछ कौन देख रहा होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट। फंडिंग मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट शुरू करना है, उस प्रोजेक्ट के लिए खास फंडिंग चाहिए, तो अब फंड्स कैसे अरेंज करने हैं उसी वक्त। एक तो होता है ना कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो होता है आय रोज के, फंडिंग होता है कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है उस वक्त के क्या हिसाब किताब होगा ये। बैंक्स के साथ जो आपके ताल्लुकात होते हैं, बैंक्स में आपके ताल्लुकात होते हैं उसको मैनेज करना, ये सारे काम किसके होते हैं, बेसिकली एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के होते हैं जो कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है और इन चीजों को देख रहा होता है। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ठीक है हमने रखा हुआ है, देखो मैंने इतने ज्यादा सिर्फ फायदे बता दी कि ये सारे काम कौन कर रहा था, फाइनेंस। अगर ना हो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो कंपनी गई। तो अब हम बेसिकली कुछ रीजन देखने लगे कि भाई फाइनेंस या ट्रेजरी डिपार्टमेंट पूरे के पूरे रखने की जरूरत क्या है। अब तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का इतना ताल्लुक आ गया है कि कंपनी में जाओ तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट इतना बड़ा होता है, मतलब इतने बंदे उनको डील कर रहे होते हैं, क्यों, उसकी रीजन पढ़ने लगे। सबसे पहली चीज कि आज का दौर में ना कुछ कंपनीज हैं जो, ज्यादातर कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो वो चाहती है कि हम इंटरनेशनल डील करें। फिर एक ब्रांच उनकी होती है पाकिस्तान में, एक होती है भाई यूएई में, और एक होती है भाई यूरोप में। अब इस तरह की होगी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। पाकिस्तान में मालिक बैठा है, उसने माल पैसे मंगवाने हैं यूरोप से ऐसे, तो यहाँ पे रिस्क इसका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फॉरेन करेंसी का रिस्क आ जाएगा कि भाई फॉरेन करेंसी का क्या करें। आएगी माल आएगा कल को, हो सकता है वो सस्ता हो जाए महंगा हो जाए, तो हम कल को ज्यादा पैसे हो सकते हैं वो आ चुका, तो उस चीज को कैसे मैनेज करना है। तो ट्रेड डिपार्टमेंट की जरूरत की सबसे पहली जरूरत इसमें से है कि साइज जो है ना कंपनी के, वो एंड इंटरनलाइजेशन, ओहो वो पे नहीं चढ़ा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कंपनीज। आजकल कंपनीज साइज बढ़ा लेती हैं, साइज जब बढ़ाएंगी उससे भी फर्क पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट जरूरी है, और इंटरनेशनलाइजेशन से भी फर्क पड़ेगा। कम्प्लेक्स हो जाता है ना आपका ट्रेजरी फंक्शन, इन दोनों चीजों से कम्प्लेक्सिसिटी आ जाती है, तो उस कम्प्लेक्सिसिटी को हल करने के लिए आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए होता है। उसके बाद जनाब आप दूसरी चीज है कि एक तो है ना कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कंपनी, के कंपनीज बाहर जा रही हैं, बाहर क्या कमा रही है, यहाँ क्या कमा रही है, ये एक होता है करेंसी के, जो मैंने ऊपर भी बताया कि करेंसी बड़ी मैटर करती है, करेंसी वहाँ की क्या है, यहाँ की क्या है, ठीक है ना। आपके लोन्स आपने लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया हुआ है किसी आउट ऑफ द कंट्री से, ठीक है ना, बैंक आउटसाइड द बैंक, फॉर एग्जांपल आपने लिया $1,000 का लोन। पता चला जब आपने लिया तब डॉलर था 100 का, अब आपने देना है तो डॉलर हो गया 150 का, तो भाई आपको तो फिर बेड़ा गर्क हो गया ना। आपने मतलब इस तरह से 1 लाख का है, लिया 1 लाख था, वापस 1.5 लाख दे रहे हो, सिर्फ प्रिंसिपल, ऊपर इंटरेस्ट तो अलग से, लेकिन सिर्फ उसकी अमाउंट ही बढ़ गई, तो इस चीज को कैसे मैनेज करोगे। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट बड़ा जरूरी है। उसके बाद कि देखो ना,
सिर्फ बिजनेस इस चीज पे थोड़ी देखेगी कि कंपनीज बड़ी हो गई हैं या डेट्स, जो कंपनी के अंदर ही चल रहे हैं, प्रॉफिट्स के कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और रेवेन्यूज को बढ़ाना है, यानी कि एक किस्म का प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहे आपकी कैश फ्लो के साथ साथ, उस चीज को भी मैनेज करना है। क्योंकि प्रॉफिट देखो ना, प्रॉफिट जितना ज्यादा होता है ना उतना कैश में कमी आ सकती है। पता है किस तरह? देखो, प्रॉफिट ज्यादा मतलब रेवेन्यू ज्यादा तो आजकल ज्यादातर सेल्स हो रही है क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पे सेल्स हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख हुई क्रेडिट सेल है, लेकिन कैश के लिहाज से असल में आपके पास वो 1 लाख आया, कोई नहीं आया, इस महीने नहीं आया, ठीक है ना, वो इस महीने नहीं आया, लेकिन असल में सेल्स में लिखा हुआ है। तो ज्यादा प्रॉफिट होगा तो दिखने में लगेगा कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में कैश कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा प्रॉफिट के लिए भागोगे उतना कैश कम हो सकता है, जितना ज्यादा कैश के लिए भागोगे उतना प्रॉफिट कम हो सकता है। अब आप सबको कही जाओ कि आप कैश पे डील करेंगे, कैश पे डील करेंगे, कैश पे डील करेंगे, वो कहेगा ठीक है मैं डील ही नहीं करूंगा, तो उससे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, डीलिंग ही नहीं होगी। तो कुछ ऐसा पॉइंट लाना पड़ता है कि आप दरमियानी रास्ता लाना पड़ता है, एक ऑप्टिमम सिचुएशन लानी पड़ती है, आपका प्रॉफिट भी अच्छा मिले और कैश भी इतना हो कि आप बिजनेस चला सको। तो ये सीन होता है, इसे बोलते हैं कि क्या कहते हैं ना, आपस में एक दूसरे को इस तरह मैनेज करना कि जो प्रॉफिट है वो भी एक लेवल से कम ना हो और कैश भी एक लेवल से कम ना हो। तो ये काम भी किसका होता है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट का।